हेलो एवरीवन, मैं श्रीधर पांडे एक बार पुनः आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में। हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा हमारा ये प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है, ये हमें बहुत खुशी है और यकीन जानिए हम इस प्रोग्राम को और बेहतर और नई चीज़ों के साथ हम आपके साथ लाना चाहते हैं और वैसा ही पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमने कमेंट्स में देखे कि हमारे कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जिसमें एक सचिन दुबे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डॉक्टर खुशबू त्रिवेदी है, फैकल्टी हैं केमिस्ट्री एपीएस में, बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में आप पढ़ा रहे हैं, दीप्ति पांडे फैकल्टी हैं आप टीआरएस कॉलेज में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, प्रशांत पांडे आप आईटी हेड हैं बिलाबोंग में, आदित्य प्रताप सिंह और राजर्षि मिश्रा आप दोनों ही स्टूडेंट हैं। आदित्य प्रताप सिंह आप स्टूडेंट हैं टीआरएस कॉलेज के और राजर्षि मिश्रा आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। हमें कमेंट्स के द्वारा ये जानकारी मिली, हमें ये डिमांड किया गया कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए हमें कुछ क्लासेस दी जाएं। तो आज हम आपके साथ इंटरव्यू प्रिपरेशंस के कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हैं जो हमें लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो पहले का दौर कुछ और था जहाँ पे मेरिट्स के हिसाब से आपको नौकरियाँ मिला करती थी। आज का दौर ऐसा नहीं है। हमें हर कदम पे अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है, अपने स्किल्स, अपने टैलेंट्स को, अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप करना पड़ता है, मजबूत करना पड़ता है। कंपनी को ये दिखाना पड़ता है कि सच में हम इस डिजिग्नेशन के लायक हैं। ठीक है, तो हम जो इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं। जो पहला टॉपिक है अबाउट, यानी कि इंटरव्यू है क्या, उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन, इंट्रोडक्शन रहेगा, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है, एटीट्यूड क्या होता है, प्रेजेंटेशन स्किल क्या है, कॉर्पोरेट इटिकेट्स क्या है, काइनेसिक्स जिस बॉडी लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं हमने काफ़ी सुना है, देखते हैं क्या है, सिटिंग पोस्चर हमारा सिटिंग का बैठने का तरीका कैसा होना चाहिए जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं, और जिस तरीके से हम बैठे हैं उसके मायने क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई जेस्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशन, इंटरव्यू क्वेश्चंस, कई बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू पूछने वाले जो हमारे फैकल्टी होते हैं, जो हमारे इंटरव्यू ले रहे होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता होता। तो इन सब बातों को जानेंगे। तो चलिए एक वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरव्यू है क्या। पहला टॉपिक अबाउट से हम स्टार्ट करते हैं। The interview is one of the most important elements in the job search process। जब हम HR की बात करते हैं, जॉब सर्च प्रोसेस होता है, कई सारे कैटेगरीज होती हैं जॉब को फाइंड करने के लिए, उसमें से एक इंटरव्यू भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोनों के लिए, जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। When an employer invites you to an interview, he she indicating an interest in bringing you on board। देखिए, जब कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यू के लिए कॉल करती है तो वो हमेशा चाहती है कि उसे एक अच्छे कैंडिडेट्स मिले। तो हमेशा वो ऑर्गेनाइजेशन यही चाहती है कि हमारे जो अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स हैं वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करें। द इंटरव्यू गिव्स बोथ ऑफ यू द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज इनफ इंफॉर्मेशन टू डिटरमाइन इफ यू आर अ गुड फिट फॉर ईच अदर। देखिए, ये जो इंटरव्यू का प्रोसेस होता है दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, इंटरव्यू के लिए भी और जो इंटरव्यूअर है उसके लिए भी। दोनों को ही अपने अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटी की तलाश होती है। और इस इंटरव्यू के दौरान कंपनी के जो एचआर मैनेजर हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस व्यक्ति को खोजना चाहते हैं जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए फिट हो। इसी तरीके से जो इंटरव्यू दे रहे होते हैं वो भी एक ऐसी कंपनी चाहते हैं जो जहां पे उनकी जो स्किल है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, वो उसे इंप्लीमेंट कर सके। थिंक ऑफ एन इंटरव्यू एज ए हाईली फोकस्ड प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन। देखिए, इंटरव्यू एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन होती है जो हाईली फोकस्ड होती है। हाईली फोकस्ड यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि जो हमें काम है, यदि हम ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जो हमारे कंपनी को और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस को आवश्यकता है, जिस टैलेंट या जिस स्किल की आवश्यकता है, वो आपके अंदर है कि नहीं है। इसके अलावा कोई भी ऐसा टैलेंट, कोई भी ऐसा स्किल जो हमारी कंपनी को नहीं चाहिए, हमें यानी कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए ये जो कॉन्वर्सेशन होता है एक फोकस कॉन्वर्सेशन होता है। यू शुड यूज द लिमिट अमाउंट ऑफ टाइम यू हैव टू लर्न अबाउट एन एम्प्लॉयर्स नीड। जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं तब ये आपका टैलेंट है कि आप उस सिचुएशन को समझिए कि इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो क्या चाहते हैं, यानी ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है या किस स्किल या टैलेंट के बारे में वो बात करना चाह रही है। ठीक है, यू विल इंटरव्यू एट लीस्ट ट्वाइस बिफोर बीइंग हायर्ड फॉर ए पोजीशन। कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू 2 बार या 2 से ज़्यादा बार भी लिया जा सकता है।
वंस इन ए ब्रीफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू, जो पहला पार्ट होता है वो स्क्रीनिंग का होता है, उसमें देखा जाता है कि जो हमने क्वालिफिकेशन चाहिए वो आपके पास है या नहीं है। इसके बाद दूसरे राउंड कभी कभी 4, 5 या 6 राउंड भी हो सकते हैं। वंस इन ए ब्रीफ स्क्रीनिंग इंटरव्यू एंड एट लीस्ट वंस अगेन इन अ मोर सीरियस मीटिंग व्हेन यू मे ऑल्सो स्पीक विद मैनी ऑफ योर पोटेंशियल कोवर्कर्स। द जॉब इंटरव्यू इज ए स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्सेशन विद अ पर्पस, यानी जो भी जॉब इंटरव्यू होता है उसका एक स्ट्रैटेजिक कॉन्वर्सेशन होता है, यानी पूरे रणनीति के साथ जो बातचीत होती है कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में विद अ पर्पस। उसका एक पर्पस भी होता है, उद्देश्य होता है। उद्देश्य क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे लोग चाहिए, ऐसे व्यक्ति चाहिए, ऐसे टैलेंट जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में आकर टैलेंट और स्किल का इंप्लीमेंटेशन कर सके। योर गोल इज टू शो द एम्प्लॉयर दैट यू हैव द स्किल्स, बैकग्राउंड एंड एबिलिटी to do the job and that you can successfully fit into the organization and its culture। मैंने यह भी बताया कि जो इंटरव्यू होता है एक कॉन्वर्सेशन होता है और वहाँ आपको एम्प्लॉयर्स के सामने ये शो करना पड़ेगा कि जो भी पर्टिकुलर टास्क है जिसके लिए आपने वैकेंसी निकाली है, मेरा बैकग्राउंड उससे मैच कर रहा है, मेरा टैलेंट, मेरी एबिलिटी, और मैं उस पर्टिकुलर टास्क को सक्सेसफुली पूरा कर सकता हूँ। The interview is also your opportunity to gather information about the job, the organization and future career opportunities to figure out if the position and work environment are right for you। देखिए, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए नहीं होता बल्कि कैंडिडेट्स के लिए यानी आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम किसी भी प्रोग्राम को करते हैं, चाहे वो MBA हो, इंजीनियरिंग हो, तो हमारा एक गोल सेट होना चाहिए कि हमने फ्यूचर में करना क्या है। तो इस इंटरव्यू में आपको ये भी पता चल जाता है कि जो आपने लाइफ में गोल सेट किया है, क्या ये वर्क करने से, ये जॉब करने से हमारा वो गोल या हमारा जो गोल है, हमारा जो टास्क है, हमारा जो ड्रीम है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्ट एम्प्लॉयर्स डू नॉट हायर पीपल बेस्ड ऑन मेरिट अलोन। कई बार ऐसा होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो सिर्फ अब मेरिट्स के बेस पे आपको नहीं रखती, उसके लिए चाहिए होता है पर्सनैलिटी, कॉन्फिडेंस, enthusiasm, a positive outlook and excellent interpersonal skill and communication skill count heavily in the selection process। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि अब मेरिट्स के बेस पे जॉब मिलना कठिन होता है। बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं, ऐसे आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो आपको अपने पास रखना चाहिए। आफ्टर योर कवर लेटर एंड रिज्यूमे, द इंटरव्यू इज योर बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू वो द एम्प्लॉयर्स regardless of your background and experiences। To do this, use every possible strategy to develop effective interview skills। जब कभी भी आप अपना रिज्यूमे लेके जाते हैं तो जो भी आपके एक्सपीरियंस है, जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपके स्किल है, उसको ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना चाहती है और एक प्लेटफॉर्म भी देना चाहती है कि जो भी आपने थ्योरेटिकल नॉलेज पढ़ा है वहाँ पे आप उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकें। इससे क्या होगा कि जो भी स्किल टैलेंट्स आपका है वो बूस्टअप कर जाएगा। The best way is to prepare a selective presentation of your background, thoughtful awareness to potential interview questions, well-researched question about the organization and an effective strategy to market yourself। यदि आप उस इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो आपका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत तगड़ा होना चाहिए और उस प्रेजेंटेशन स्किल में आपको अपना बैकग्राउंड, अपना थॉट प्रोसेस यानी आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, कौन से ऐसे टैलेंट्स हैं, आपका यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन जो आपकी ख़ास बात है, आप उसे किस तरीके से मार्केट कर सकते हैं यानी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो व्यक्ति आपका इंटरव्यू ले रहा है या ऑर्गेनाइजेशन के सामने। ऑल्सो कंसीडर योर करियर गोल एंड व्हाट द अवेलेबल जॉब ऑफर सो दैट यू कैन डिस्कस बोथ ऑफ दीज टॉपिक विद एम्प्लॉयर्स। देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा कभी भी किसी भी जॉब को आप मत लीजिए। हालांकि कोई भी जॉब जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको कुछ न कुछ सिखाती ही है, लेकिन यदि आपने करियर सेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है, ये सबसे पहला काम है। आप उसी जॉब को एक्सेप्ट करें जो आपके गोल को मैच कर रही है, जो आपके करियर पाथ को मैच कर रही है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरव्यू के दौरान कि क्या वो जॉब आपके लिए सही है। इंटरव्यूइंग इज ए स्किल दैट इंप्रूव्स एंड बिकम ईजियर विद प्रैक्टिस। देखिए, यदि हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया है, हमने रट लिया है कि हमको इंटरव्यू किस तरीके से क्रैक करना है, तो मुझे नहीं लगता कि आप सही हैं। इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चेक विद योर स्कूल करियर कैंटर ऑफ लोकल एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑफिस to see if it offer workshop and individual video tabbed mock interview for the practice।
कई आपके आसपास के जो एरियाज़ हैं जहाँ पे ऑफिस हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट्स की सर्विसेज यदि चल रही हैं, आप वहाँ पे जाइए, इंटरव्यू दीजिए और फाइंड कीजिए कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। पहले इंटरव्यू की तैयारी कीजिए, उसके बाद खूब सारे आप इंटरव्यू दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, मॉक इंटरव्यू दीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो सके।